संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि साखी को पूरा सुने। कनाडा में बाबा जी के पास उनका एक सेवादार आया और वह बहुत दुखी लग रहा था। जब बाबा जी ने उसके इतने ज्यादा उदास होने का कारण पूछा, तब उस सेवादार ने बताया, बाबा जी, मैं अपने घर को सही ढंग से चलाने के लिए और पैसा कमाने के लिए कनाडा में आया था, लेकिन ना तो यहाँ पर मेरे पास पैसा है और ना ही कोई काम मिल रहा है। वह बाबा जी के आगे अरदास करने लगा और उसने कहा, बाबा जी, मुझ पर कृपा करो। तब बाबा जी ने उससे कहा, मुझे समझ आ गया है कि तुझे यहाँ रहने के लिए पैसे चाहिए। सेवादार ने हाँ में सिर हिलाया। तब बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। सेवादार कहने लगा, आपका हुक्म सराखों पर, आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। संगत जी, बाबा जी तो जानी जान है। वह हमारी ही भूल होती है जो हम सोच लेते हैं कि बाबा जी को कुछ बताने या समझाने की जरूरत पड़ेगी। बाबा जी जानते थे कि यह पैसे की लालच में कनाडा आ तो गया है, लेकिन यह मेहनत नहीं करना चाहता। वह बस कनाडा में रहकर एक आराम की जिंदगी बिताना चाहता था। वह चाहता था कि उसे बस पैसे मिल जाएं और उसे कोई काम भी ना करना पड़े। बाबा जी ने उसे कहा, मेरे कमरे में 4 गिलास पानी लेकर आओ और चारों गिलास पूरे ऊपर तक भरकर लाना। तो सेवादार ने यही किया और 4 गिलास पानी लेकर बाबा जी के कमरे में आ गया। तब वह बाबा जी की तरफ पानी के गिलास आगे बढ़ाने लगा तो बाबा जी ने उसे कहा, अपने हाथों में 2-2 गिलास को हथेली पर रखकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। रास्ते में जहाँ भी जिस भी गिलास से एक बूंद भी नीचे गिरी तो वहीं रुककर उस जगह की खुदाई करने लग जाना। तुझे वहाँ पैसा मिल जाएगा और अगर तुझे वह पैसे भी कम लगे तो बाकी के बचे 3 गिलास को लेकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ जाना और वहाँ भी ऐसा ही करना। जहाँ भी एक भी बूंद गिरी उस जगह की खुदाई करने लग जाना। यह सब सुनकर सेवादार बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जो चाहता था अब उसे मिलने वाला था। वह बिना मेहनत के ही ढेर सारा पैसा चाहता था। अब वह चारों गिलास लेकर बाबा जी के कमरे से बाहर निकलने लगा तो बाबा जी ने उसे कहा, एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी हालत में दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। बाबा जी की यह बात सुनकर सेवादार वहां से चला गया और बाबा जी के समझाए अनुसार उत्तर दिशा की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर एक गिलास से थोड़ा पानी नीचे गिर गया। अब सेवादार वहीं रुक गया और उसने उस जगह की खुदाई करनी शुरू कर दी। उसे एक छोटा सा नोटों से भरा बैग मिला। सेवादार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन यह पैसे उसे कम लग रहे थे। उसने सोचा, इन पैसों से तो कुछ महीने ही आराम से काट पाऊंगा। उसके मन में लालच तो पहले से ही था। फिर वह अगली दिशा यानी कि पूर्व की तरफ चलने लगा। वहां भी कुछ दूरी पर जाते ही एक गिलास से पानी गिर गया और उसने वहां पर रुककर फिर से खुदाई करनी शुरू कर दी। इस बार उसे पैसों से भरा एक बड़ा बैग मिला। इतने पैसे देखकर उसके मन का लालच और भी बढ़ गया और उसने सोचा, बिना मेहनत के इतना पैसा मिल रहा है। यह सोचकर वह अब पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया और उस दिशा में जाकर खुदाई करने पर उसे फिर से एक नोटों से भरा बड़ा बैग मिल गया और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह तीनों बैग लेकर आगे बढ़ने लगा। फिर उसे अचानक याद आया कि अभी तो पानी का एक गिलास और बचा है और एक दिशा भी बाकी रह गई है। शायद अगर मैं वहां जाऊं तो इन तीनों बैग से भी बड़ा बैग मिले। वह इतना पैसा देखकर पागल हो चुका था कि बाबा जी की कही वह बात भूल गया जो बाबा जी ने उसे कमरे से निकलते हुए कही थी। वह दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ गया। अपनी लालच में आकर वह बाबा जी के हुक्म को भूल गया, क्योंकि उस वक्त उसकी लालच भारी पड़ गई थी। वह उस दिशा की तरफ चल पड़ा जहां जाने के लिए
बाबा जी ने मना किया था। जिस तरफ वह आगे गया वहां से जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद आखिरी गिलास में से भी पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर गई। उसने अपने कंधे से वह तीनों बैग उतार कर साइड में रख दिए और उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। वहां उसने बहुत ज्यादा खुदाई की, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह सोचने लगा शायद बैग कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, इसलिए और ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करते हुए एक सुरंग का रास्ता खुल गया और सेवादार सोचने लगा कि शायद इस सुरंग के अंदर ही और पैसा पड़ा होगा। वहां बहुत अंधेरा था। सुरंग के अंदर जाने पर उसे वहां एक कमरा दिखा। उस कमरे में पहले से ही कोई आदमी बैठा हुआ था। सेवादार को अंदर आता देख वह आदमी वहां से भागने लगा। यह नजारा देखकर सेवादार बहुत हैरान हुआ और उसने उस आदमी को आवाज लगाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आप पहुँचे? संगत जी, इसके बाद उस आदमी ने जो जवाब दिया वह सुनकर सेवादार के साथ आप सब भी हैरान हो जाएंगे और हम सबको कुछ सीखने को मिलेगा। वह आदमी कहने लगा, भाई मैं भी तेरी तरह लालची हूँ और मैं भी पैसे की लालच में यहाँ तक आ पहुँचा था। बाबा जी ने मुझे भी इस दिशा में आने के लिए मना किया था, लेकिन मैं अपनी लालच में अंधा होकर बाबा जी के हुक्म को भी भूल गया और जब मेरी लालच मुझसे यहाँ लेकर आई तो मैं यहाँ सुरंग में कैद होकर रह गया। फिर मैंने बाबा जी से बहुत अरदास की और माफ़ी मांगी। बाबा जी से कहा मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाओ। तब उस रात बाबा जी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा, जिस दिन तुझसे कोई बड़ा लालची इस सुरंग में आएगा उस दिन तू यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। यहाँ फंसने के बाद मैं बहुत रोया और मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने सतगुरु का हुक्म क्यों नहीं माना और इस माया के जाल में फंसता चला गया। बस उसी दिन से मैं अपने से ज्यादा लालची इंसान का इंतजार कर रहा था और आज मेरा वह इंतजार खत्म हुआ। ऐसा कहकर वह आदमी बाहर चला गया। सेवादार बहुत रोया और खुद को कोसने लगा कि पैसे की लालच में आकर मैं अपने बाबा जी को ही भूल गया और उनके हुक्म को ही नहीं माना। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था? अब तो उसे उसके कर्मों की सजा उस सुरंग में रहकर भुगतनी ही पड़ेगी। उसे वहां तब तक रहना पड़ेगा जब तक उससे भी बड़ा कोई लालची वहां नहीं आ जाता। इसीलिए हमें हमेशा अपने सतगुरु की समझाई हर बात को अच्छे से सुनना, समझना और उस पर अमल करना चाहिए। अपने मन को और अपनी लालच को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपने गुरु के हुक्म को सबसे पहले और सबसे आगे रखना चाहिए। बाबा जी हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं, हमारे बैंक में चाहे लाखों रुपया हो या करोड़ों हो, खाने तो फिर वही रोटी ही है। जिस पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं वह पैसा यहीं रह जाएगा। उस कमाए हुए पैसे को हम अपनी असली दौलत समझ बैठते हैं, जबकि हमारी असली दौलत हमारे कर्म और नाम की कमाई है। यही दौलत हमारे साथ जाएगी। जिंदगी की भाग दौड़ में हम मौत के सच को भूल बैठे हैं, जबकि मृत्यु अटल सच्चाई है और नाम की कमाई हमारी सच्ची दौलत है। बाकी सब झूठ है। दुनियादारी निभाने के लिए और इस दुनिया में गुजारा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन उस पैसे के लालच में इतना अंधे हो जाना कि अपने सही रास्ते को भूलकर अपने गुरु के हुक्म को भी भूल जाना, यह सही नहीं है। उस मौत के बाद ना तो कोई रिश्ते नाते साथ जाएंगे, ना परिवार और ना ही धन दौलत। मौत के बाद हमारे साथ सिर्फ हमारे बाबा जी ही खड़े होंगे। साध संगत जी, अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना
अपना कर्म करें। क्या ग्रह की दिशा देखकर यह फैसला ले कि हमें कौन सा कदम कब उठाना है। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने सज्जनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद की बात है, पहले तुम युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, राजन तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अतः युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही तो किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद उसका घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। वह दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा की भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर आखिर यह कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन भाग्य नहीं बदला, वह बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उन्हें कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया।
फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य लोहे की तरह वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरद पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्टार पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेंगे या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरद पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी को समझे। हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्टार पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। गीता के अनुसार अच्छा क्या है? गीता के अनुसार अच्छा कर्म वह है जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बिना किसी मोह लालच के करता है, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन में लोभ मोह नहीं हो तो वह कर्म अच्छा माना जाता है और वह सभी काम भगवान को समर्पित हो जाते हैं। क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब है नहीं, क्योंकि इस संसार में जो काम मनुष्य कर लेता है उसके अनुसार ही उसे उसका फल मिलता है। जब तक वह कर्म भोग नहीं पाएगा तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। आपदा को अवसर में बदलने की बात तो आप सबने सुनी ही होगी, लेकिन यह वाक्य सिर्फ उनके लिए है जो सबसे अलग सोच सकते हैं। बाकी सब तो बस भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। याद रखिए, सामान्य बुद्धि बस सामान्य परिस्थितियों तक ही हमारे साथ देती है। जब परिस्थितियां असामान्य हो जाती है तो उनका निवारण सामान्य सोच के साथ नहीं किया जा सकता। उस समय हम तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम कोई नई चीज खोज निकाले। याद रखिए, बुद्धि सबके पास है, लेकिन सफल वही है जो उन सबसे आगे की सोच सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी हालत में अपना भाग्य बदल सकता है। कैसे? आइए जानते हैं इस मजेदार तेलुगु लोक कथा के जरिए। चेन्नई, जिसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था, बहुत समय पहले वहाँ एक ब्राह्मण रहा करता था। वह सरस्वती का पुजारी था और वह ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का पालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वह अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वह कहती, ना जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। ब्राह्मण को यह बात अच्छी ना लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और सज्जवान शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर वह धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाने लगा। आसपास के गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने का पता चला तो सबने मिलकर
मिलकर ब्राह्मण को यहाँ अनाज और जरूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है। इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह ले लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहां एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्य को लगा शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? अभी यह मत पूछो कि कौन हूँ मैं, मुझे कुछ काम है, बस तुम मुझे अंदर जाने दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया, ऐसे कैसे जाने दूं? कम से कम अपना परिचय तो दीजिए, और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है? भला इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, फिर क्या लिखा आपने मेरे गुरु भाई के भाग्य में? आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा ना छोड़ते देख ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चलता बना। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफी धन कमा कर लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता ना थी, इसीलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक ना टिक सकी। सारा धन खत्म हो गया और कमाई का कोई साधन न होने से एक बार फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया था। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज व जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह अपने गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था जो खुद को विधाता बताता था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण बाहर निकला तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रच कर आए हो? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा यह काम है, इसमें क्या कर सकता हूँ? चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण ने कहा, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा आपने? इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी यह सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस ब्राह्मण
ब्राह्मण को वहां से भाग जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की भांति मुस्कुराकर चला गया, लेकिन शिष्य के मन को शांति नहीं मिली। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें बताते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसलिए संन्यास लेकर जंगलों में चले गए हैं। शिष्य ही ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित किया। 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया था। शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी और उसके पुत्र पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। जब शिष्य जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने उससे कहा, भाई मैं जा रहा हूँ, मगर जो मैं अभी तुम्हें 2 बातें बताऊंगा उस बात का ध्यान रखना। पहले, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उन्हें 100 सोने की मोहर लेकर आने को बोलना, और जब वह 100 मोहर तुम्हें दे दें तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। अलग से देख लें। वैसा ही करने का वायदा उस शिष्य से किया और वापस आश्रम लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन ही गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वादे अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्दी ही वह अमीर हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी बहन के विवाह की उम्र भी हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के को संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वादा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उनका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु के परिवार को देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह वहां चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए देखा। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, आ गए जले पर नमक छिड़कने। देख लो, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी हालत खराब हो रही है। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। मेरा चक्रव्यूह महाराज, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं, फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ। शिष्य ने चुटकी लेते हुए कहा, बेटा, मैं तो बुद्धि से हार चुका हूँ, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। झंझट से निकलना है तो यह उन दोनों की भाग्य की रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते ही हैं, यह कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? तो फिर उठाइए झंझट में कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो। कब तक इसी काम में फंसा रहूंगा? मैं भी मजबूर हूँ। महाराज, अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है।
और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान ले तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दी और बोले, जाओ, मिटा दी उनकी भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं, नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए वह ब्राह्मण चला गया जो खुद को विधाता बता रहा था। तो दोस्तों, इससे यह तो सिद्ध हो गया कि आप ही हो जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हो। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते हो। हमारी परेशानियों में ही हमारी सफलता कहीं छुपी हो। यह तो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा होने वाला है। जीवन में हम अच्छे से अच्छे कई काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है। लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि क्या यह छोटी छोटी कठिनाइयां हमें बहुत भारी मुसीबत से तो बचा नहीं रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कभी किसी के बारे में बड़ा बिल्कुल मत भूलिए। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे तो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वह मेरा धर्म है। जो दूसरे को धोखा देते हैं, किस्मत उन्हें हर रोज धोखा देती है। अगर किसी के लिए कांटे बिछाए गए तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाए गए तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। एक आदमी अपने भाग्य से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाग्य कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। वह परेशान बैठा था, तभी वह देखता है कि एक बाबा आते हैं। वह उससे पूछते हैं, तुम निराश क्यों हो? वह आदमी कहता है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो भी मैं काम करता हूँ वह मुझसे नहीं होता है। यह सब कुछ भाग्य की वजह से ही हो रहा है। बाबा ने उसकी बातें सुनी, फिर उससे कहते हैं, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपना भाग्य स्वयं ही बनाते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वह भी अच्छा हो सकता है। बाबा कहते हैं, मुझे लगता है कि जीवन में तुमने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आदमी याद करता है उससे अभी तक कितनी गलतियां हुई है। आज तक उसने किसी को कोई भी दान नहीं किया है, बल्कि दूसरे का बहुत नुकसान किया है, जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। वह आदमी समझ जाता है कि उसका भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है। वह बाबा से कहता है, आपने सही कहा है, मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। बाबा कहते हैं, हमारा भाग्य साथ तभी देता है जब हम अच्छा काम करते हैं। तुम्हें भी अच्छा काम करना चाहिए, जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए। अगर तुम यह सब कुछ करते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास ही होगा। वह आदमी सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद वह कुछ भी ऐसा नहीं करता है जिससे किसी को कोई भी तकलीफ हो। जीवन में हमेशा अच्छे काम करें, यह सब कुछ आपके काम आ सकता है। इसी तरह हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा होगा। इसीलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, किसी को भी अच्छा बोलें, अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। हर किसी को आज़ादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की, पर आज़ादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आज़ादी छीन सकता है। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो,
हर कदम पर तू घबरा कर मत बैठ, तू बस अपना कर्म कर। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं, अपितु उसके कर्म होते हैं। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, उसका कर्म उसे सजा देगा। अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। अपने कर्म अच्छे करो, वरना आपके कर्म कभी आपको मुक्ति नहीं देंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है, जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। परम कृपालु भगवान ने कहा है, निष्पाप अर्जुन, ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धवांत कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्म नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न तीन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं, जो अपनी कर्म इंद्रियों के बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर वह निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। अर्जुन, लेकिन वह कर्म योगी जो मन से अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्म इंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वह वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे का भरण पोषण संभव नहीं होगा। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्ति की थी। इसीलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वह जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है। फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता, तब यह सभी लोग नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता, और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। भरतवंशी जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वह अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति इस काम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करे, अपितु स्वज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वह मनुष्य जो
प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं। लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अलग होता है। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वह अपने विनाश का कारण बन बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु है। अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। अर्जुन ने कहा है, श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप जन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का स्वर भक्षी शत्रु समझो। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाग्य से अप्राकृतिक से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रव्यजनन भूमि का कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देह को मोहित करती है। इसीलिए हे भरतवंशी, में श्रेष्ठ प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। अपने विचारों पर नियंत्रण रख, नहीं तो वह तुम्हारा कर्म बन जाएगा, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वह तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। मैं चलता रहा, भाग्य अपना बदलता रहा, हर समय हर घड़ी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। हिम्मत से कर्म करने की मैंने ठान ली, कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की मैंने ठान ली। भाग्य का चक्र चलता रहा, हर घड़ी राह में हर कदम पर मुश्किलें राह रोके खड़ी। कर्म में करता रहा और हर राह पर चलता रहा, और कर्मों से भाग्य अपना मैं बदलता रहा। विधि का विधान क्या बदलेंगे यह देवदूत, यह हाथ की लकीरें हैं यारो। सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत बदलना इन्हें सिर्फ कर्मों को ही आता है। कर्मों से बंजर भूमि में भी बेमौसम फूल खिल जाता है। भाग्य और कर्म में लड़ाई अक्सर रोज होती है। भाग्य मन तोड़ देता है, कर्म इसे फिर जोड़ लेता है। भाग्य के ही सहारे आज खुद बेघर जमाना है, कर्म छोड़ उलझ जाता है जो भाग्य की लकीरों में। कर्मों से बादशाहत है मेरी, भाग्य तो बस बहाना है। कर्म मैं करता रहा धर्म और ईश्वर को लेकर साथ में, क्योंकि यह भी सच है जगत में पत्ता पत्तवा ईश्वर की आज्ञा से ही हिलता है। भाग्य को बदलना है मुश्किल पर नहीं असंभव, अगर हम ठान ले कर्म करते रहे हम धैर्य से मिटेगी हर समस्या। यह बात मेरी जान ले, हालत के सामने झुक जाओगे तो असफलता मिलेगी, लेकिन सामना करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सही और गलत को परखने का भी हुनर होना चाहिए, वरना कान भरने में तो दुनिया माहिर है। वक्त अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, लेकिन बातें, यादें और लोग हमेशा याद रह जाते हैं। जितने सच्चे होंगे उतने ही अकेले रहोगे, क्योंकि सच जानना और मानना यह
यह सबके बस की बात नहीं होती। दिल और कांच अगर एक बार टूट जाए तो फिर कभी जुड़ नहीं सकते। माफ तो बार बार किया जा सकता है, लेकिन भरोसा बार बार नहीं किया जाता। हमें बस परमात्मा की नज़र में सही होना है। दुनिया के नजरिए का क्या है, वह तो बार बार बदलता रहता है। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहाँ शांति और सुकून मिले, उसी को घर कहते हैं। लोगों ने यूं ही नीम के पेड़ को कड़वा कहकर बदनाम कर रखा है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। गैरों पर किया विश्वास हौसला तोड़ देता है, खुद पर किया विश्वास तो हौसला रिकॉर्ड तोड़ देता है। अगर आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होते। अगर गौर से देखो तो जिंदगी के तजुर्बे भी नीम के पेड़ से ज्यादा कड़वे होते हैं। जिंदगी में दुख किसको नहीं होता। कुछ लोग दुख कह सकते हैं, कुछ नहीं कह पाते। कुछ लोग मजबूर होते हैं, कुछ लोग मजबूर होते हैं। बाकी दुख तो जिंदगी में सभी को होता है। श्री कृष्ण हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी साथी बनकर। बस हमें उसे पहचानने की कोशिश करनी है। किसी की गलती देखकर उसे ताना मार के उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाना आपका अहंकार दिखाता है, लेकिन अगर किसी की गलती देखकर उसे सही रास्ता दिखाना आपके संस्कार दिखाता है। छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा कर जियो। अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। अपने चेहरे की हंसी से हर गम को छुपाओ। बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना बताओ। कभी खुद ना रूठो पर हर किसी को मनाओ। यही राज है जिंदगी का, बस जीते चले जाओ। मुश्किलें ही सबको आजमाए, ठान लिया तो दिल में बस जाए। गिरकर भी हमको संभलना होगा, यह ठोकरें ही हमें चलना सिखाएंगे। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। जिस तरह कोयले को कितने भी समय के लिए दूध में डुबोकर रख दो लेकिन वह सफेद नहीं होता, उसी तरह कुछ लोगों का भी ऐसा ही होता है। उनके साथ कितनी ही अच्छाई कर लो लेकिन वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कोई अच्छा कर रहा होता है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। आखिर में आपके जीवन की कठिनाइयाँ और दर्द ही आपको मजबूत बना देते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ जितनी भी हो, आपके पास जो भी है उनमें खुशियाँ ढूंढो। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बरसते जो घुसेगा वही चमकेगा। मंजिल दूर हो सकती है, नामुमकिन नहीं। वक्त बुरा हो सकता है, पूरी जिंदगी बुरी नहीं। जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत है पर मेरे हौसले बुलंद है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। संघर्ष की राह जितनी लंबी होगी, सफलता का उजाला उतना ही चमकदार होगा। किताबें नहीं, जिंदगी जीना ठोकरें ही सिखाती है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, इसे मेहनत ही दिलाती है। बदल लो खुद को वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को कोसो मत, हर हाल में चलना सीखो। चुनौतियां आएगी मगर तू डरना नहीं, इन चुनौतियों के आगे कभी झुकना नहीं। कोशिश करते रहना, कभी रुकना नहीं। हालात बुरे होंगे पर फिर भी उनके आगे झुकना नहीं। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। सीढ़ियाँ सिर्फ उनके लिए बनी है जिनको छत पर जाना है, जिनकी मंजिल आसमान हो उन